दोस्तों आपने एक भजन सुना होगा जिसमें एक लाइन आती है कि बेटी कितनी लाडली हो उसे घर घर घुमाना ना चाहिए। और उसमें एक लाइन आती है कि बेटा कितना प्यारा हो उसे सिर पे चढ़ाना ना चाहिए। दोस्तों आज की इस कहानी में अगर एक माता पिता इन लाइनों को अपने जीवन में अपना लेते तो उनको ऐसा देखने को नहीं मिलता। दोस्तों आज की इस कहानी में एक लड़की होती है, लड़की का गांव के व्यक्ति के साथ प्रेम प्रसंग चल। दोस्तों इधर उसके जो पिताजी होते हैं वो उसकी शादी एक गांव में तय कर देते हैं। दोस्तों शादी की डेट आ जाती है और जो बारात है वो भी आ जाती है। दोस्तों फेरे फिरने वाले होते हैं, इतने में ही जो उसका प्रेमी होता है वो उस दूल्हे को एक वीडियो और जो फ़ोटो होते हैं जो आपत्तिजनक स्थिति में होते हैं वो उसको भेज देता है। इसके पश्चात जो शादी होती है वो यहीं से टूट जाती है। हेलो नमस्कार साथियों, मैं केशव सैनी आपके सामने एक नई स्टोरी लेकर आया हूँ। दोस्तों आज की जो कहानी है वो है अमरोहा की। उत्तर प्रदेश में एक ज़िला पड़ता है अमरोहा और उस ज़िले में एक थाना पड़ता है आदमपुर और उस थाना क्षेत्र में एक गांव पड़ता है मासकपुर मांजरा। उस गांव का रहने वाला एक व्यक्ति होता है, उनकी एक बेटी होती है। उस बेटी का इस शादी से कुछ दिन पहले अपने ही गांव के एक व्यक्ति के साथ प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। दोस्तों प्रेम प्रसंग इतना चलता है कि जो व्यक्ति होता है, जो प्रेमी होता है, वो उसके साथ कुछ फ़ोटो लेता है और कुछ आपत्तिजनक वीडियो भी बना लेता है और फ़ोटो भी खींचता है। दोस्तों इसी तरह से उनका जो प्रेम प्रसंग है वो चलता रहता है। मगर जो लड़की के माता पिता होते हैं उनको और गांव वालों को इनके प्रेम प्रसंग के बारे में पता नहीं चलता है। दोस्तों इधर जो लड़की के पिताजी होते हैं वो उस लड़की की शादी कहीं पर तय कर देते हैं। दोस्तों तय हो जाती है, तय होने के पश्चात डेट भी रख जाती है। इसके पश्चात जो डेट होती है, जो शादी की डेट होती है वो भी रख जाती है। दोस्तों डेट रख जाती है अब 9 जुलाई सन 2024 को। जो लड़का होता है, जो दूल्हा होता है, वो बारात लेकर आदमपुर थाना क्षेत्र में जो गांव पड़ता है मासकपुर, उस गांव में बारात लेकर आता है। बारात आती है, बारात आने के पश्चात जो भोजन होता है वो बारातियों को खिलाया जाता है। दोस्तों कह सकते हैं एक प्रकार से खुशी का माहौल होता है, खाना खिलाया जाता है और इसके पश्चात धूमधाम से बारात चढ़ाई जाती है। इसके पश्चात अब शाम का समय होता है। इसी बीच जो अन्य काम होते हैं वो हो जाते हैं। अब फेरों की बारी होती है। दोस्तों जो दूल्हा होता है वो मंडप में जाने के लिए तैयार होता है। इसी बीच उस पर एक फ़ोन आता है और वो व्यक्ति होता है उसी गांव का। वह कहता है कि मैं ऐसे ऐसे वो बोल रहा हूँ और आप इस शादी को मत करें, वो मेरी प्रेमिका है, मैं उससे प्यार करता हूँ। अगर आपको विश्वास नहीं है तो मैं आपको व्हाट्सएप पे जो उसके साथ मेरी फ़ोटो है वो भेज रहा हूँ। जो प्रेमी होता है वो जो दूल्हा होता है, दूल्हा के फ़ोन पर जो फ़ोटो और वीडियो होते हैं उनको भेज देता है। दोस्तों जो दूल्हा होता है जैसे ही उसके फ़ोन पर नोटिफिकेशन आती है तो वो व्हाट्सएप ऑन करता है और ऑन करने के पश्चात वो फ़ोटो देखता है तो उस जो लड़की होती है, लड़की के उस व्यक्ति के साथ या कह सकते हैं उस प्रेमी के साथ आपत्तिजनक स्थिति में फ़ोटो और वीडियो होते हैं। दोस्तों वो जैसे ही देखता है, देखने के पश्चात वो फेरों के लिए मना कर देता है। दोस्तों जो दुल्हन होती है, दुल्हन के जो परिवार वाले होते हैं वो दूल्हा से पूछते हैं कि आप फेरे फिरवाने के लिए क्यों मना कर रहे हैं। तो वो ऐसे ऐसे जो उसके परिवार वाले होते हैं उनको वो फ़ोटो और वीडियो दिखाता है। दिखाने के पश्चात वो भी शांत हो जाते हैं। इसके पश्चात जो वहाँ पर बाराती होते हैं, जो मेहमान होते हैं, वो मेहमान उसे जो दूल्हा होता है, दूल्हे को समझाने का प्रयास करते हैं कि कोई बात नहीं, गलती हो जाती है। मगर जो दूल्हा होता है वो मना करता है। इसके पश्चात जो गांव के लोग हैं वो पंचायत करते हैं। पंचायत करने के पश्चात जो दूल्हा होता है उसे समझाने का प्रयास किया जाता है, मगर जो दूल्हा होता है वो नहीं मानता है। इसके पश्चात जो दूल्हा होता है और दुल्हन होती है, दुल्हन के परिवार वाले और दूल्हा के परिवार वाले वो जो आदमपुर थाना पड़ता है, थाने में जाते हैं। थाने में जाने के पश्चात जो वहाँ के कांस्टेबल होते हैं, जो थाना प्रभारी होते हैं, वो दूल्हे को समझाने का प्रयास करते हैं, मगर जो दूल्हा होता है वो शादी करने के लिए मना कर देता है। इसके पश्चात जो बारात होती है वो बिना दुल्हन के ही लौट जाती है। इसके पश्चात जो दुल्हन के परिवार वाले होते हैं, जो उनके गांव का लड़का होता है जिसका नाम होता है कमल, वो उसके खिलाफ FIR दर्ज कराते हैं। दोस्तों जो थाना अध्यक्ष आदमपुर के शौकेंद्र कुमार सिंह बैसियो दीपंत जी ने बताया है कि दुल्हन के जो परिवार वाले हैं उन्होंने गांव के लड़का जिसका नाम होता है कमल, उसके खिलाफ वो रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। पुलिस ने कमल के खिलाफ BNS की धारा 74, 352, 351, 351 के तहत केस दर्ज कर लिया है। उसको जल्दी से जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा और उसके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों आज की इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं है, सिर्फ आपको जागरूक करना है कि आज हमारे जो समाज है उसमें लोग किस तरह की हरकत कर रहे हैं।
दोस्तों आज की इस कहानी में आपने सुना ही होगा कि किस तरह की हरकत की गई है। दोस्तों इसमें जो बेइज्जती है, जो उसके लड़की के माता पिता हैं उनको ही पता है कि किस तरह उन्हें सहन करनी पड़ रही है। जो लड़का लड़की हैं उनको किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं है, मगर जो लड़की के माता पिता हैं उनकी किस प्रकार की बेइज्जती हुई है उन्हीं को पता है। एक लड़की ने अपने माता पिता की किस तरह से बेइज्जती कराई है वो उन माता पिता को भी पता है। दोस्तों आज की इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं है, सिर्फ आपको जागरूक करना है कि आप भी इस तरह का कोई भी कदम ना उठाएं। दोस्तों मैंने शुरू में ही बताया था कि एक भजन में एक लाइन है कि अगर लड़की कितनी भी प्यारी हो उसे घर घर घुमाना ना चाहिए, अगर लड़का कितना भी प्यारा हो उसे सिर पे चढ़ाना ना चाहिए। हर माता पिता को ये जो 2 लाइन है इनको अपने जीवन में अपनाना चाहिए, अपने जो बच्चे हैं उनकी देखभाल करनी चाहिए। दोस्तों आज की इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं है, सिर्फ आपको जागरूक करना है कि आज हमारे समाज में जो लोग हैं वो किस तरह की हरकत कर रहे हैं। आप भी इस तरह का कोई भी कदम ना उठाएं। दोस्तों अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों आज की जो कहानी है मैंने इस कहानी को पढ़कर तैयार किया है हिंदुस्तान न्यूज़, TV9 हिंदी न्यूज़, यूपी तक न्यूज़, अमर उजाला न्यूज़, जनसत्ता न्यूज़, ASB न्यूज़ इंडिया और पंजाब केसरी न्यूज़ और मीडिया वाले न्यूज़, इन सभी न्यूज़ से पढ़कर जो मैंने आज आपको कहानी सुनाई उसको तैयार किया था, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों मिलते हैं आपको नेक्स्ट कहानी के साथ। आप सभी लोग मस्त रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।